सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। प्रातः बेला पर मेरे ब्लॉग पर आपका स्वागत हो। बड़े बड़े पुष्प गेंदा के खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, टमाटर के खेती है। फूलों की तरफ आप मुस्कुराते रहें और बड़ी अच्छी हरियाली है। प्रातः बंदन आज के ब्लॉग में क्षेत्र के कुछ दिव्य स्थानों के आपको दर्शन कराऊंगा। हरी भरी फूलों की खेती देखिए, क्या मन को मोहती है। ये देखिए हरी भरी फूल पुष्प, ये पुष्पों से क्या शोभायमान है। तो दोस्तों, नहा धो के पूजा करके थोड़ी क्षेत्रीय भ्रमण को जाता हूँ। आपको आज थोड़ी धमोला क्षेत्र में जो प्राचीन मंदिर हैं, मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। थोड़ी भ्रमण करके आज भैरवाष्टमी भी है, शाम को भैरव देवता की पूजा भी करनी है और ज़रा भ्रमण करके कुछ दिखाते हैं आपको। भ्रमण करने जा रहे हैं दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ स्रोत की तरफ, जो हमारे कमोला धमोला में जो स्रोत का पानी आता है, बड़ा अच्छा स्थान है वो आपके उसके दर्शन कराता हूँ। उससे पहले यहाँ पर पंचक्की है, पानी की चक्की है जो अब देखने को कम मिलती है, ये देखिए। और ये पानी की चक्की है, इससे ऊपर नीचे पानी से इसका पट्टा घूमता है और ये हमारी कमोला धमोला में है। ये नहर बह रही है और नहर के नीचे से इसका पट्टा घूमता है। ये चीज़ें दिखाते हैं जो आजकल प्राचीन परंपरा हमारे गांव में अभी विद्यमान है। कमोला में ये जल आ रहा है, इसके नीचे इसका पट्टा घूम रहा है और इसको पंचक्की बोलते हैं। पंचक्की कमी देखने को मिलती है और ये पंचक्की है, इससे आटा बड़ा अच्छा होता है। प्राचीन परंपरा गांव में ही आपको मिलेगी। ये देखिए, बिना बिजली के, बिना विद्युत उपकरण के चल रहा है और ये चीज़ें आज भी यहाँ विद्यमान हैं। ये हमारे बरगली जी हैं, ये इसको चलाते हैं और यहाँ मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज़ें। और इससे आगे ऊपर स्रोत को हम चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये हमारे बरगली जी हैं और ये देखिए पंचक्की है, इसको देखिए आप। ये बड़ी आजकल देखने को कम मिलता है। देखिए दोस्तों, जिस स्रोत के करीब हम आ गए हैं, बंदा इसको बोलते हैं, हमारे गांव में इसको बंदा बोलते हैं। और इसी स्रोत से पूरे गांव कमोला धमोला को जल जाता है और बड़ा सुंदर यहाँ का दृश्य है। ये देखिए, ये जल जा रहा कमोला को। और इस जो ये स्रोत की नदी है हमारी, इसको बरसात में तो काफ़ी पानी हो जाता है। स्रोत की नदी के इधर कमोला है, इधर धमोला है और यहीं पास में शमशान घाट भी है। और ये देखिए कमोला धमोला बड़ी रमणीक जगह है। और ये जो पानी सब जो जाता है वो खेती बाड़ी किस जाता है यहाँ से। और पहले तो स्रोत का ही जल था, पीने में भी यूज होता था, लेकिन खुला होने की वजह से अब पीने में काफ़ी पानी के जो है नल, ये ट्यूबवेल वगैरह नल की सुविधा होने के कारण अब खेतों में सिंचाई में ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है। और ये देखिए बड़ा सुंदर है। अब गांव में अगर कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो या श्रीमद् भागवत हो तो उसका उस समय कलश का जल यहीं से लोग ले जाते हैं। गांव का एक पवित्र स्थान है, पवित्र नदी है। और रामा शिकारी गोरजा माता का भी जो इतिहास जुड़ा है दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ है और ये बड़ा सुंदर है। ये खेती बाड़ी में जल जाता है। देखो आजकल हमारे यहाँ टमाटर हो रहे हैं, बड़े बड़े गेंदे के फूल हो रहे हैं और ये सब किसान लोगों की खेती में जाता है। किसान प्रधान कमोला और धमोला है। इस ओर कमोला है तो इस ओर धमोला है। बड़ा रमणीय स्थल है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट वाले भी आते थे, लेकिन गांव के युवा वर्ग ने गंदगी हो जाने के कारण उनको कम आ पाते हैं, लेकिन गंदगी कर देते हैं लोग बाहर से आके, कोई प्लास्टिक के वो वगैरह डाल देते हैं। बड़ा अच्छा स्थान है, हमारे गांव के नज़दीक है। और इसी जल का आगे जाके नया गांव में ये झरना है, वो झरने में भी कार्बेट फॉल उसको बोलते हैं, लोग काफ़ी आते हैं, वो यही जल जाता है। बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है दोस्तों। हमारे गांव में किसान वर्ग ज़्यादा हैं, जो पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे हैं। ये बाहर से जो किसानी अच्छी करके आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे फार्मर हमारे गांव में हैं। ये देखिए स्रोत के दर्शन कराता हूँ आपको। ये इस स्थान से जल भरा जाता है, ये इधर को जल धमोला को जाता है, यहाँ से नीचे को धमोला को जाता है और ये जल जो है कमोला को जाता है।
बड़ा सुंदर जल का स्थान है, हमारे स्रोत का स्थान है। खेती बाड़ी किसानी में भी किसान जो है अन्न का देवता कहा गया दोस्तों, क्योंकि जो फूल यहाँ हो रहे इतने बड़े बड़े, वो शहरों में बैंक्वेट हॉलों में शादियों में सुबह बनते हैं। जो अन्न यहाँ गांव में होता है वो हमारी थाली में परोसा जाता है और किसान को अन्न। जल को ईश्वर का रूप भी कहा गया है, और जल को ईश्वर का रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर जो है निराकार है। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी रमणीय जगह है। जगह जगह से यहाँ स्रोत फूट रहे हैं और जल को ईश्वर का देवता कहा गया है। जल को ईश्वर का देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि जल का कोई आकार नहीं है। आप जिस आकार में चाहो जल को जिस आकार में आप चाहो उस आकार दे सकते हो, जिस रंग में डालना चाहो उस रंग में डाल सकते हो। ये देखिए बड़े सुंदर दृश्य है यहाँ का, ये देखिए। और ये दूध हर समय यहाँ पर भरते रहते हैं 24 घंटे। और जल ही जीवन है, और जल को बचाए रखें, पर्यावरण को बचाए रखें, पेड़ लगाइए और हमारी प्रकृति की रक्षा उसी से होती है। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा स्थान है, हमारे गांव के नज़दीक है, और इसी जल का आगे जाके नया गांव में ये झरना है। वो झरने में भी कार्बेट फाल उसको बोलते हैं, लोग काफ़ी आते हैं, वो यही जल जाता है। बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है दोस्तों। हमारे गांव में किसान वर्ग ज़्यादा हैं, जो पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे हैं। ये बाहर से जो किसानी अच्छी करके आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे फार्मर हमारे गांव में हैं। ये देखिए स्रोत के दर्शन कराता हूं आपको। ये इस स्थान से जल भरा जाता है, ये इधर को जल धमोला को जाता है, यहाँ से नीचे को धमोला को जाता है, और ये जल जो है कमोला को जाता है। बड़ा सुंदर जल का स्थान है, हमारे स्रोत का स्थान है। खेती बाड़ी किसानी में भी किसान जो है अन्न का देवता कहा गया दोस्तों, क्योंकि जो फूल यहाँ हो रहे इतने बड़े बड़े, वो शहरों में बैंक्वेट हॉलों में शादियों में सुबह बनते हैं। जो अन्न यहाँ गांव में होता है वो हमारी थाली में परोसा जाता है, और किसान को अन्न देवता कहा गया। किसान प्रधान देव है, प्रधान देवता होते हैं, अन्न प्रधान किसान होता है, और किसानी के कारण पालनहार वही है। तो इतना स्रोत का जल जो है इसीलिए पवित्र जल है। ये पवित्र जल जो है खेती बाड़ी में यूज होता है, और काफ़ी रमणीय स्थल है ये हमारे इधर का। बहुत जल है इसमें, काफ़ी टूरिस्ट के लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये अपने क्षेत्र की थोड़ी जगहों को दिखाना, आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब दिखाने के लिए। ये देखिए बड़ा रमणीय स्थल है। गर्मियों में काफ़ी लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं, हरी भरी, और काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ पर आते हैं रात्रि को। शेर हो गया, हाथी हो गया। तो ये स्थान को मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा सुंदर पवित्र रमणीय जल है ये, और हमारा तीर्थ भी यही है। और साफ स्वच्छ जल यहाँ से स्रोत का जल आता है। और पुराने बुजुर्गों के मुँह से हमने सुनी कि राम शिकारी गोरजा देवी के उससे ही ये जल आया हुआ है। तो ये जल के आप देखिए, ये देखिए जल के आपको दर्शन करा रहा हूँ। और कहते हैं अन्न धन, अन्न तो रह गया गांव में, धन रह गया शहरों में। अन्न धन कहते हैं, अन्न रह गया गांव में, धन रह गया शहरों में। और खेती बाड़ी में भी किसान लोग बड़े परेशान रहते हैं, जितना वो मेहनत कर पाते उतना उनको मिलता नहीं है। और धर्म जो है गांव में ही है, और यहाँ गांव में अधिकतर मेरे जजमान हैं जो बड़ा हमें सम्मान प्यार देते हैं। तो आज ये अपनी जगह को दिखा रहा हूँ, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अब हम आए भोले बाबा आश्रम। ये बड़ा पवित्र स्थान है भोले बाबा का, और भोले बाबा के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ बट का वृक्ष है प्राचीन, और बट वृक्ष का शास्त्रों में बड़ा वर्णन है। जरा अंदर का आपको दिखाते हैं। ये देखिए सुंदर धुना बाबा जी का जल रहा है, और ये हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर भोले बाबा के आश्रम में। महाराज जी हमारे तपस्वी संत हैं, और इन्हीं के कारण ये आश्रम फेमस है। तपस्वी साधु संतों की ही आशीर्वाद से दुनिया में सब कुछ होता है। ये भोले बाबा का आश्रम है, और सत नमन करते हैं हम महाराज जी को। महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं,
बाबा जी हमारे बड़े तपस्वी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं ये भोले बाबा आश्रम में। और ये हमारे पास में पांडे जी बैठे हैं। हाँ, पांडे जी बैठे हैं हमारे, ये हमारे अच्छे मित्र जजमान हैं। अभी आगे दर्शन कराते हैं आपको। हाँ हाँ, गुरु जी ये प्राचीन गुरु जी हैं। देखिए भोले बाबा आश्रम जरा सिद्ध स्थान है यहाँ पर, हाल ही में शिव पुराण हुआ था। ये गुरु जी के दर्शन कराते हैं आपको भोले बाबा के आश्रम में। और पीछे से बट वृक्ष है, बड़ा दिव्य बट वृक्ष है हमारा यहाँ देखिए। और पीछे से बड़ा बट वृक्ष है यहाँ, हाल ही में शिव पुराण हुई थी। हाँ, ये बाबा जी की समाधि है। और ये देखिए ये बट का वृक्ष देखिए दोस्तों, कितना आनंददायक है। पूरे गांव की महिलाएं वट सावित्री के दिन यहाँ पूजन करने आती हैं। बड़ा अच्छा है, बड़ा दिव्य, और काफ़ी एरिया में ये वट वृक्ष फैला हुआ है। जंगल के करीब है ये वट वृक्ष, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। ये धमोला में भोले बाबा का आश्रम है ये। और ये देखिए इतना बड़ा सुंदर है, ये दिव्य स्थान है। इसके अंदर मंदिर है, ये देखिए यहाँ ले जाते हैं आपको। बड़ा दिव्य शक्ति है यहाँ, वेदी है। और ये देखिए ये ऊपर का नज़ारा देखिए, बड़ा अच्छा यहाँ पर लगता है। प्रकृति ने अपने आंचल में बहुत कुछ छिपा के रखा है दोस्तों। ये तो मैं अपने गांव के करीब नज़दीक के आपको दर्शन करा रखा हूँ, और आगे आपका साथ रहेगा तो आगे भी दर्शन कराएंगे। ये नज़ारा ऊपर का देखिए, बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है भोले बाबा का आश्रम। और यहाँ जाट बाबा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उस सिद्धों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। और अब आगे को बढ़ते हैं। अब हम आए भोले बाबा के मंदिर, जो ऊपर सड़क के किनारे है, धमोला में जंगल के किनारे, ऊपर तो सारा जंगल है। और इसमें देखिए नहर बह रही है, इसके आगे बड़ा अच्छा स्थान है भी। और इसमें भी गांव धमोला गांव की काफ़ी पूजा पाठ इसमें होती है। और एक झलक इसकी भी आपको दिखा दूं। और यहाँ धमोला में भी हमारे काफ़ी यजमान लोग हैं, मित्र हैं। तो ये सुंदर स्थान भगवान भोलेनाथ का है। अभी किवाड़ बंद होंगे, दिन में किवाड़ बंद रहते हैं यहाँ पर। अंदर भोलेनाथ है, भोले बाबा को प्रणाम कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रात्रिकालीन के भ्रमण करके संध्याकालीन पूजा में भैरवाष्टमी मनाई गई। भैरव देवता का विधि विधान से पूजन हो गया और हमारे भैरव देवता प्रसन्न हैं। आज भैरवाष्टमी के उपलक्ष्य में घर में पूजन करके भैरव देवता का दर्शन हुआ। और सभी को भैरवाष्टमी की बधाई हो। इस ब्लॉग में आज दिन भर मैंने मंदिरों का भ्रमण करवाया अपने क्षेत्र के नज़दीक के, और संध्याकालीन भैरव देवता का भ्रमण किया, भैरव देवता का मंदिरों का भ्रमण किया। फिर भैरव देवता का पूजन हुआ, और ये माता का पूजन, भैरव देवता का पूजन हुआ। और भैरवाष्टमी की आप सभी को बधाई हो। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तमृत नील व्याल यज्ञो प्रतिकृतु समय सर्पया विघ्न विच्छेद हे दुर्जयति बटुकनाथ बटुक भैरवाय नमः। आज के दिन भैरवाष्टमी है, भैरव देवता की जयंती है। माता का पूजन बिना भैरव पूजन के सफल नहीं होता है। कभी भी आप माता का पूजन करो तो भैरव देवता का जरूर पूजा करो, क्योंकि वैष्णव देवी की कथा से जुड़ा हुआ है, शास्त्रों से जुड़ा हुआ है कि भैरव देवता को माता का वचन, माता ने वचन दे रखा है कि जब भी मेरी पूजा होगी बिना तेरे मेरी पूजा सफल नहीं होगी। क्योंकि भैरव देवता ने माता की परीक्षा ली थी और उनको एक साधारण कन्या समझा था। तो माता के द्वारा भैरव देवता का वध हो जाने पर, तो भैरव जब उनको पता होता है भैरव देवता भी एक शक्ति हैं, तो माता वचन देती है कि कभी भी मेरा पूजन करके आपका, बिना मेरा पूजन के आपका पूजन सफल नहीं होगा। इसलिए आज भैरवाष्टमी है, हमने भैरव देवता का पूजन किया है। अब भोजन करते हैं और फिर अगले भैरव देवता का पूजन किया, फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। वैसे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।